एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, हिल गया दिमाग आजकल। मेरी एक पिक्चर बन रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसकी रिसर्च में कुछ ऐसी बातें निकली हैं कि आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। एक बार को मैंने सोचा कि आपसे यहाँ ये बातें शेयर करूं या नहीं, क्योंकि कई लोग की आदत होती है ये बोलने की, देखो भैया पब्लिसिटी कर रहा है अपनी फिल्म की। तो भाई आप एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं तो पिक्चर बना ही रहा हूं इसलिए कि इस टॉपिक की जितनी पब्लिसिटी करो उतना अच्छा है, और आप लोगों से भी दरखास्त करूंगा आप भी करिए। तो फिर मैं क्यों सोचूं कि लोग क्या सोचेंगे। सोच एक ऐसी चीज है जिसपे वैसे भी किसी का जोर नहीं, और एकदम उसी तरह जैसे शौच पे किसी का जोर नहीं। जब लगती है तो लगती है, नेचर की कॉल है, वो नहीं रुकेगी चाहे आप कुछ भी कर लो। सॉरी अगर ये वीडियो देखते हुए आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपको इस सब्जेक्ट से थोड़ी घिन आए, लेकिन ये बात थोड़ी जरूरी है। प्लीज चलने देना अपना वीडियो। आप इमेजिन करो कि हमारी कंट्री जो सुपर पावर कंट्री है उसमें आधी से ज्यादा जनता, स्पेशली लेडीज, उस वक्त टॉयलेट नहीं जा सकती जब उनकी बॉडी में प्रेशर बना होता है, क्योंकि उनके घर में टॉयलेट है ही नहीं। खुले में खेत में जाती हैं रोज, और क्योंकि लड़कियां या औरतें हमारे घर की इज्जत है, वो बेचारी दिन की रोशनी में नहीं जा सकती। उनको सुबह सूरज निकलने से पहले जाना पड़ता है, 4 बजे या 5 बजे, ठंड में अंधेरे में हाथ में पानी लेकर खेत में जाना पड़ता है, चाहे शरीर साथ दे या ना दे। और अगर ना दे तो दिन भर किसी तरह रोक के रखो, क्योंकि फिर सूरज ढलने के बाद ही जा सकती है। आदमियों की तरह नहीं है कि जब आया दीवार की तरफ मुंह करके शुरू हो गए, जो कि अपने आप में हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। अपने आप को स्ट्रांग मर्द कहने वालों, जरा औरतों की तरह दिन भर रोक के दिखाओ यार। बॉडी ऐसा जवाब दे देगी कि नानी याद आ जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी, और वो बीमारियां ट्रांसफर भी हो सकती है तुम्हारे बच्चों में। 1000 बच्चे हमारे देश में रोज मर रहे हैं इसी बीमारी को लेकर। एक सेकंड सोचो, एक छोटे से एक्सीडेंट की खबर हमें इतना परेशान कर देती है। यहां तो ऐसा होता है जैसे 500 बच्चों से भरे हुए 2 एरोप्लेन रोज क्रैश होते हैं हमारे देश में। अब सच बताना, हिला कि नहीं दिमाग। और जिस घर की बहू बेटी को हम झूठी इज्जत के नाम पर सारा दिन कहते हैं भैया सर ढको, घूंघट ओढ़ो, उसी से हम उम्मीद करते हैं कि वो खुले खेत में साड़ी उठा के बैठ जाए टॉयलेट करने के लिए, गंदगी के बीच में। हद है यार। पता हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें गलत सोचने की बीमारी है। वो सोच ये कहती है कि जब इतने बड़े जंगल हैं या खेत पड़े हैं तो घर में टॉयलेट क्यों बनाएं? वो सोच हमें कुछ ऐसे खोखले आर्गुमेंट्स भी देती है कि एक ही आंगन में खाएं और एक ही आंगन में, उसी आंगन में हगें। ये तो हमारी परंपरा में बिल्कुल नहीं है यार। बाहर में गई तुम्हारी परंपरा, तेल लेने गई ये परंपरा। 54% लोग हमारे इस देश में आज भी ऐसा है जिसके घर में टॉयलेट है ही नहीं। नंबर 1 है इंडिया इस शर्मनाक लिस्ट में। मुझे ये लॉजिक समझाओ, जब घर में किचन जरूरी है, बेडरूम जरूरी है, तो टॉयलेट कैसे जरूरी नहीं हो सकता? पिछले एक ही साल में 10 लाख नए टॉयलेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, पर पता है उनमें कई टॉयलेट्स में लोगों ने गाय बकरियां बांध रखी हैं, किसी ने चारा रखा हुआ है, किसी ने दुकान खोल रखी। अबे वो दुकान नहीं, वो गोदाम नहीं है, वो टॉयलेट है। और वो तो चलो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लेकिन हम हर चीज करने के लिए सरकार की वेट क्यों करते हैं यार? कि भैया हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, सरकार बनाएगी लोगों के लिए टॉयलेट्स। एक बात बताओ, ये जो इतना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में आप लोग दान देते हैं ताकि दुआएं मिले, उसका 10% देके किसी गरीब का टॉयलेट बनवा दो यार। 35,000 से 50,000 रुपए लगते हैं एक टॉयलेट बनाने के लिए। पता उस फैमिली की औरतें और बेटियां जो दुआएं देंगी ना, उसकी वैल्यू का हमें अंदाजा भी नहीं है। अरे करके तो देखो,
आप लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। आज ना मुझे आप लोग एक प्रॉमिस करिए, आप में से वो सब लोग जिनके पास ये वीडियो देखने के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन है लेकिन घर में टॉयलेट नहीं है, वो लोग अपने कानों को हाथ लगाओ, घर की लेडीज को, औरतों को सॉरी बोल के कल ही काम शुरू करवाओ टॉयलेट बनवाने का। और वो लोग जिनके पास टॉयलेट है लेकिन वो फ्लश नहीं करते, भूल जाते हैं फ्लश करना, अपने कानों को जरा जोर से खींचो और अपने बाथरूम के दरवाजे के पीछे एक नोट चिपकाओ कि जब बाहर निकलोगे तो फ्लश करके निकलोगे और अच्छी तरह हाथ धो के निकलोगे। देखो दोस्त, स्वच्छ भारत का सपना है, बहुत प्यारा है, लेकिन स्वच्छ भारत तभी हो सकता है जब हमारा घर स्वच्छ हो, हमारे परिवार की औरतों का स्वास्थ्य स्वच्छ हो। जाओ अपनी सोच और शौच दोनों सही करो प्लीज। टिल नेक्स्ट टाइम, लव यू, जय हिंद।